लेंस का भी यूज करके कर सकते हैं। कुछ टीचर कन्वेक्स लेंस का यूज करके लेंस मेकर को कैलकुलेट करते हैं और कुछ टीचर कनकेव लेंस का भी यूज करके करते हैं, कुछ कन्वेक्स का करते हैं। मैं आप लोगों को कनकेव का भी बताऊंगा और कन्वेक्स का भी। तो बच्चों, आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला क्लास 12 रे ऑप्टिक्स के लिए हम लोग करने वाले हैं और ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों, आप देखें कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग क्यों बनाना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि एक लेंस है हमारे पास। ये मैं एक लेंस लेकर आपको समझाना चाहता हूं। ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों, इस लेंस पर मैं 3 तरह से रेज को पास करूंगा। एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। 3 अलग अलग लोकेशन से रेज जा रही है इस लेंस पर। जब मैं रेज 1 को देखता हूं, 1 को, तो इस रेज को इस लेंस पर हमने देखा तो इस लेंस पर बहुत कम हिस्सा होता है जो ट्रेवल करके निकलना है। इस वाली रेज को जब हम पास करेंगे तो इस लाइट को लेंस के अंदर बहुत कम देर तक रहना है। लाइट लेंस के अंदर जितना देर तक रहेगी वो अपनी वेलोसिटी को उतना ज्यादा डिक्रीज करेगी, उतना ज्यादा वो अपनी स्पीड को कम करेगी। अब आप देख रहे हैं कि ये अपनी वेलोसिटी को कम करेगा, ये ज्यादा कम करेगा, ये और ज्यादा कम करेगा। जो जितना ज्यादा वेलोसिटी कम करेगा उसका जो बेंडिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा, ये उससे कम बेंड होगा और ये उससे भी कम बेंड होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मैं 1 रेज की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाली पोजीशन की, जब रेज ये वाली रेज जा रही है तो ये रेज यहां से बेंड होकर के कुछ इस पॉइंट पर आई जिसका फोकल लेंथ है f1। दूसरे वाले का फोकल लेंथ है बच्चों f2 और तीसरे वाले का फोकल लेंथ है f3, जो अलग अलग फोकस पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ये वाली रेज जो है वो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन है Δ1, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन है Δ2 और ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन है Δ3। बच्चों, आप क्या देख रहे हैं कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, जिसका फोकस जितना दूर है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम है। यानी कि जिसका फोकस पास होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। यानी कि पावर ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू फोकल लेंथ, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू पावर। जिसका फोकस ज्यादा होगा, ज्यादा दूर होगा, उसका पावर जो होगा वो कम होगा, उसका पावर कम होगा, पावर ऑफ बेंडिंग कम होगा। अब आप यहां देख रहे हैं इसका फोकल लेंथ कम है यहां से यहां तक, तो उसका पावर ऑफ बेंडिंग यानी एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना चाहता हूं। हमने लेंस मेकर को, जो लेंस बनाता है, उसको हमने एक टास्क दिया कि हमें 80 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ का एक लेंस चाहिए। हमें एक कन्वेक्स लेंस चाहिए जिस लेंस का फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर का हो। अब बच्चों, उस जो लेंस मेकर है उसके पास अलग अलग साइज का, कोई बड़ा साइज का, कोई छोटा साइज का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, अलग अलग कर्वेचर का उसके पास डाइस होता है और वो उस डाइस का यूज करता है और उस ग्लास का यूज करता है जो लेंस बनाने में काम आता है, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ये वैल्यूज को लेंस मेकर जानता है। उसके पास अलग अलग कर्वेचर है, यानी कि उसके पास अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 है, R2 है। अब बच्चों, R1 है, R2 है और न्यू है, तीनों को सेट करके हमें जो रिक्वायर्ड हमें क्या है, फोकल लेंथ। ये जो बच्चों हमें रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है
इस रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम क्यों बनाते हैं वो आपको समझ आ गया कि लेंस मेकर बेसिकली हम फॉर्मूले क्यों डिराइव करते हैं। क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, जिस लेंस पर अगर मैं रेज पास करूं तो उन सब का फोकल लेंथ मुझे एक ही पॉइंट पर मिलेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब यहां से रेज जाएगी तो इतना इतना गैप, यानी ये गैप वाली रेज जो होगी वो अलग अलग फोकल लेंथ पर जाएगी। मुझे एक ही फोकल लेंथ वाली रेज चाहिए, मुझे एक ही फोकल लेंथ वाला लेंस चाहिए, और वही रिक्वायर्ड कंडीशन है। और उसी को फुलफिल करने के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो बच्चों अब हम आते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। अब आप इसको समझ लेंस का भी यूज करके कर सकते हैं। आप किसी को भी यूज इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो तो सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है बेटे, कि लाइट को जब हम रेरर से डेंसर में पास करेंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, और अगर लाइट को हम डेंसर से रेरर लेकर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। वही चीज का हम लोग यहां पर यूज करेंगे, और आप इस डायग्राम को देखिए अच्छे से, आपको समझ आएगा। ये एक हम लेंस लेते हैं, ये एक लेंस है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमें एक फॉर्मूला लेंस मेकर बनाना है। उसको देखिए कि हम कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो ये एक लेंस है जिसका ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर कहीं भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जहां से हम लाइट को डायरेक्ट इस लेंस पर लेकर जा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये है एक लेंस जिसके दो सरफेस हैं, एक S1 है और एक S2 है। जब लाइट यहां से डायरेक्ट सरफेस 1 पर इंसिडेंट होती है तब ये लाइट यहां से इसका कर्वेचर दूसरी तरफ जिधर मुड़ा हुआ रहता है, ये वाला देखो बच्चों, इधर मुड़ा हुआ है तो इसका कर्वेचर इधर है, ये इधर मुड़ा हुआ है इसका कर्वेचर इधर है। तो इसका कर्वेचर कुछ यहां इधर होगा C1 और इसका कर्वेचर इधर होगा C2। तो C1 से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे जो सीधा इसको मिला देंगे, ये होगा हमारा नॉर्मल नंबर 1। ये लाइट बच्चों ऐसा जा रहा था सीधा, लेकिन बीच में ये रेरर मीडियम है और बीच में ये डेंसर मीडियम है। तो जैसा कि डेंसर में जाने से टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है लाइट, तो यहां से ये लाइट बैंड हो गई कुछ इस तरीके से, और बैंड होकर के ये लाइट सीधा इस सरफेस पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस जगह पर जाएगी। अभी हम सरफेस 1 की बात कर रहे हैं बच्चों, कि अगर सिर्फ सरफेस 1 होता, जैसा कि यहां पर दो सरफेस है, अगर सिर्फ यहां पर सरफेस 1 होता तो सरफेस 1 के कारण जो रेज यहां से निकलेगी वो सीधा कहां पर जाएगी, I1 पर, और दूसरी रेज जो यहां से जाएगी, यानी कि यहां से निकलने वाली एक रेज इधर एक रेज इधर, यानी ऑब्जर्वर को क्या महसूस होगा कि लाइट अपनी इमेज कहां पर बना रही है, I' पर बना रही है, लेकिन वहां पर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर एक और सरफेस मिलता है S2, और जब ये लाइट यहां पर पहुंचती है तो यहां से हम एक और नॉर्मल तैयार करते हैं कुछ इस तरीके से एंटी। और बच्चों जब ये लाइट ऐसे जाती है, जैसा कि इस लाइट को ऐसा जाना था सीधा सीधा, अगर ये लाइट
डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है तो लाइट को नॉर्मल से दूर जाना है और ये लाइट यहां से मुड़ करके कुछ इस जगह पर आकर लगी। तो बच्चों फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के कारण जो लाइट अपनी इमेज आई डैश पे बना रही थी, सरफेस 2 होने के कारण वही इमेज वहां पर ना बन करके आई पर बन रही है। यानी कि यहां पर बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये C है, सारे डिस्टेंसेस हम लोग C से मेजर करते हैं। C से I का डिस्टेंस होता है V। सारे हम लोग ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। O से लेकर C तक का डिस्टेंस होगा हमारा U। अभी मैं चला गया था यार, किसी का फोन आ गया था, कोई बात नहीं, आप यहां पर ध्यान दीजिए। O से लेकर C का डिस्टेंस U, C से C2 का डिस्टेंस R2, C से C1 का डिस्टेंस V और C से I डैश का डिस्टेंस V डैश। आई थिंक कि ये आप लोगों को समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये वाली चीजों बच्चों आप लोगों को याद रखना है। अब मैं आता हूं, यहां पर टोटल 2 रिफ्रैक्शन हो रही है, एक सरफेस 1 के कारण और एक सरफेस 2 के कारण। जो सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन हो रही है वो रेरर टू डेंसर हो रही है और जो सरफेस 2 पर रिफ्रैक्शन हो रही है वो डेंसर टू रेरर हो रही है। सो रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस नंबर 1 कहां से हो रही है? फ्रॉम रेरर टू डेंसर हो रही है। तो बच्चों रेरर टू डेंसर जो रिफ्रैक्शन होती है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। कौन से सरफेस के लिए अभी कर रहे हैं हम लोग? S1 सरफेस का कर्वेचर बच्चों दाईं तरफ C से C डैश तक। S1 सरफेस का इमेज, S1 के कारण इमेज कहां पर बन रही है? I डैश पर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों C I डैश। राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा तो हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, माइनस μ1 अपॉन u कहां पर है? O, यानी O से लेकर C और माइनस का है तो माइनस लगा देंगे OC इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। फर्स्ट वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है C से लेकर C डैश और पॉजिटिव रहेगा तो हम लोगों ने सिर्फ इसको पॉजिटिव रखा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो यहां से हटा दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस नंबर 2, और सरफेस नंबर 2 पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें लाइट कहां से आ रही है? यहीं से आ रही है ना। तो ये देखिए डेंसर है, तो डेंसर से लाइट रेरर में जा रही है, यानी डेंसर टू रेरर। और बच्चों जब डेंसर से रेरर में होता है तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, क्या था? μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। अब इन सब की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करते हैं μ1 अपॉन v, फर्स्ट सेकंड सरफेस का जो इमेज है वो है CI, ये हमने पुट कर दिया CI, माइनस μ2 अपॉन u, इसका ऑब्जेक्ट पहले वाले का जो इमेज होगा वही इमेज शिफ्ट हो रहा है। सो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज होता है वो सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो हो जाएगा कितना? CI डैश।
और दोनों वैल्यू राइट साइड में है, इसीलिए साइन पॉजिटिव। इक्वल टू μ2। बच्चों अगर मैं इसे बदल दूं, क्योंकि ये सेम करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस का हो जाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी एक और माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस C2। ध्यान दीजिए इस वाले सरफेस का, इस सरफेस का कर्वेचर इधर है C2 माइनस में, और इसको हमने जो पलट दिया उसका एक माइनस, तो दोनों प्लस के हो गए। सेकंड इक्वेशन। अब ये वाली वैल्यू बच्चों माइनस की है, ये वाली वैल्यूज हमारी प्लस की है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को बच्चों हम लोग प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो ये वैल्यूज कट जाएगी, μ2 अपॉन CI डैश, μ2 अपॉन CI डैश, यहां पर हमारा वैल्यू बचेगा μ1 अपॉन CI, और यहां बचेगा μ1 अपॉन OC इक्वल टू, यहां से μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन आएगा, 1 अपॉन, क्या वैल्यू बचेगी हमारी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। μ1 बच्चों कॉमन लेंगे हम लोग, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन CI प्लस 1 अपॉन OC इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और यहां पर वैल्यू बचेगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, पुटिंग वैल्यू, अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन CI का डिस्टेंस क्या है V, प्लस में OC माइनस में, सो माइनस का ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, μ1, 1 अपॉन C1 बच्चों R1 प्लस का है, और ये माइनस का हो जाएगा R2। इसका वैल्यू लेंस फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1 अपॉन f होता है, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर बच्चों μ1 एयर मीडियम है, और एयर के लिए अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कर दें, और स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन f म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो फॉर एयर mu is equal to mu1 is equals to 1, then I will write 1 by f is equal to mu minus 1। तो जो μ2 है उसको 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड डेंसर मीडियम ही रहेगा, प्रिज्म का, ग्लास का, लेंस का, जो भी होगा। और हमारा ये फाइनल फॉर्मूला आया, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला ये हमने अभी किया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके सेम इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करके भी कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो अभी आप ये नोट कर लीजिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन घंटी भी बजा लीजिए, ताकि आपको दूसरी जो वीडियो हम डालेंगे उसका इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए। और बच्चों आप घर पे आप कॉपी पेन जरूर निकाल के रखें, रजिस्टर में आप नोट बनाएं, आपको समझ आएगा। जो समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके लिखें क्या प्रॉब्लम आती है। थोड़ा बहुत जहां तक बस ऑडियो की प्रॉब्लम आपको आ रही होगी वो भी हम सॉल्यूशन करेंगे उसका, लेकिन बच्चों इसमें मेरे हिसाब से आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको अगर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम होगी, कोई नया टॉपिक आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे पढ़ूंगा, फिर उसको मैं समय निकालूंगा, फिर उस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।